So yeah, very good morning to everyone. This is your lecture 3 on arithmetic progression. पहला 2 लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा था एपी के बारे में और सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स इसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी आने वाला और 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और 2 लेक्चर्स करने के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले मैं आपको अरिथमेटिक मीन बताता हूँ क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और चौथा जो लेक्चर आपका शूट होगा उसमें टर्म्स 3 और मोर टर्म्स अगर होगा तो कैसे कैसे आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस मीन के लिए भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरिथमेटिक मीन, अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ 3 नंबर्स ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक ए बी में, सॉरी एपी में है, देन ए इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसका कहने का मतलब, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, ए जो है कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये सब क्या है, मीन एपी में है, ठीक है। ये सारे जो हैं एपी में, इसीलिए हम लोग एपी निकालने के लिए पहले क्या निकालते थे, डिफरेंस निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वैसा होगा। और वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यही बताता है ना हमें, डिफरेंस बताता है, डी बताता है, ठीक है। तो अगर ये माइनस से इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये माइनस से इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए। बी प्लस ए हो या a प्लस बी हो, समान ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इंटीजर का। तो a इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर है आपके a और b, तो a और b के अरिथमेटिक मीन, दैट इज कैपिटल A, वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला a प्लस बी बाय 2। समझ में आया? हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, इसी से एक छोटा मोटा क्वेश्चन जो है बनेगा। a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। अभी एपी के प्रॉपर्टीज हैं कुछ, क्या है पहला प्रॉपर्टी, बोलता है कि जो भी नंबर हमारा एपी में है, जो भी टर्म्स एंड ऑल जो हमारे एपी में हैं, इसमें अगर आप सारे टर्म्स में क्या करते हैं, कुछ नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स आप ऐड कर रहे हो या एक नॉन जीरो नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि मेरा कहने का मतलब, मैंने ये वाला बताया कि वो एपी में है, 2, 5, 8, 11, 14, ये सब क्या है, एपी में है। क्यों है एपी में, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस है, देखिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है। 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3। तो हम आने वाला जो भी नंबर है उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना। तो जब हम आने वाला नंबर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, और हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अभी प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से क्या बोल रहा है, अगर हर एक नंबर में मैं क्या करता हूँ, एक नॉन जीरो नंबर ऐड करता हूँ, जैसे 2 में मैंने ऐड कर दिया 2, सब में ऐड कर दिया, 5 प्लस 2, सारे नंबर में मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो क्या जो रिजल्टिंग एपी आएगा, मतलब रिजल्टिंग जो भी सीरीज आएगा, क्या वो भी एपी में होगा, होगा, ठीक है, वो भी एपी में होगा। 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 2 9, 11 प्लस 2 13, और 14 प्लस 2 16, ठीक है, 8 प्लस 2 10, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी सब एपी में है कि नहीं, ये सब में डिफरेंस कितना का है, वही 3 का है, 3 ही का डिफरेंस है ना। तो प्रॉपर्टी 1 वही बोलता है कि अगर हम एक नॉन जीरो नंबर को ऐड करते हैं, वही एक नंबर को ऐड करिएगा सभी टर्म में, ऐसा नहीं है कि हर एक टर्म में अलग अलग नंबर ऐड करो, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। वही एक ही नंबर को आप सभी नंबर में, सभी टर्म में ऐड करोगे, तो आपका जो रिजल्टिंग निकलेगा सीरीज, वो भी एपी में ही रहेगा। अगर वो मैंने ऐड किया, अगर 2 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अभी, तो मेरा रिजल्टिंग एपी क्या होगा, रिजल्टिंग सीरीज क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा 2 है, 2 में मैंने -2 किया तो कितना आएगा, 0। 5 में मैं -2 करता हूं तो कितना आएगा, 3। 8 में -2 करूंगा तो 6। 11 में -2 किया तो
9 और 14 में -2 किया तो 12। सब में मैंने -2 किया है तो भी मेरा जो सीरीज आ रहा है वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी 1 बोल रहा है। इफ अ सेम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर्स इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, और प्रॉपर्टी 2 वही बोल रहा है कि अगर हम एक नॉन जीरो नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं या फिर डिवाइड भी करते हैं, तो भी मेरा आंसर जो आने वाला है वो क्या होगा, एपी में ही होगा। जो हमारा सीरीज आने वाला है वो भी एपी में होगा। ठीक है, या सीक्वेंस बोल सकते हो, एपी में होगा। जैसे कि मैंने एक लिया हुआ है, सपोज मैंने लिया 5, 10, 15, 20, ये सब जो है आर इन एपी मैंने बोल दिया। तो प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सपोज आई मल्टीप्लाइड किया, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इट विथ 4। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई इट विथ 5 करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई इट विथ 5, तो 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 5 75 और 20 इंटू 5 100। तो क्या वो भी एपी में है? ऑब्वियसली ये भी जो है एक एपी में है, क्योंकि दोनों के बीच में आप देखिए कॉमन डिफरेंस कितना का रह रहा है, 25 का रह रहा है। तो हम आने वाला 100 के बाद आने वाला जो नंबर है वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना इजीली, 125 होने वाला है, फिर 150 होने वाला है, वैसा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5 को, अगर वही मैं एपी को क्या करता हूँ, डिवाइड इट विथ 5, डिवाइड इट विथ 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 0 मत बोलिएगा। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, ऐसा। अभी मैं आने वाला नंबर प्रिडिक्ट कर पाऊंगा ना, क्योंकि सब में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आने वाला नंबर 5 6 7 ऐसा चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, एपी में है। तो प्रॉपर्टी 2 यही बोल रहा है। मतलब प्रॉपर्टी 1 बोलता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके, और प्रॉपर्टी 2 बोलता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। आप जैसे भी चारों जो भी ऑपरेशन करो, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है, चारों में आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में होगा। ठीक है, वही ये दो प्रॉपर्टीज बोल रहा है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंसर्ट वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13। वो मुंह मुंह में हो जा रहा है, राइट। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13 क्या मतलब है इसका, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने बताया, a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। यहाँ पर a कितना है, 3 है, और b कितना है, 13 है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 3 प्लस 13 बाय 2, कितना, 16 बाय 2। तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 2 मार्क का तो नहीं बनता इसका औकात। ठीक है, तो 1 मार्क में बेशक आ सकता है। ओके, ये कैसे करेंगे, 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन एपी। मतलब क्या है, 1/a, 1/b, 1/c, ये सारे क्या हैं, एपी में है, आर इन एपी। ठीक है, आर इन AP, show that BC, CA and AB also in AP। हमें शो करना है BC, CA और AB भी जो है AP में है। तो ठीक है, अगर वो AP में है तो ये क्या बोला जाता है, 1/b माइनस 1/a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू क्या, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ऐसा होता है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पर आपका कॉमन कितना जाएगा, ए बी, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ए बी गया तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पर भी कॉमन क्या जाएगा, बी सी, तो क्या होगा, बी माइनस सी। यहाँ पर बी और ये बी कट जाएगा,
है ना, काट सकते हो ना वैसे। तो a माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू बी माइनस सी बाय सी। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी माइनस बी सी होगा। सी मल्टीप्लाई होगा ना, ए इंटू सी ए सी माइनस बी इंटू सी बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ए बी और ए इंटू सी माइनस ए सी। देखो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी देखिए माइनस ए सी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये माइनस बी सी इधर गया तो प्लस बी सी, और ए सी प्लस ए सी 2ac इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और ए सी इज इक्वल टू क्या, ए बी प्लस बी सी बाय 2। तो ये बन गया ना एक फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी सी ए और ए बी बी जो क्या है एपी में है करके बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है बी सी, ठीक है, और ये हमारा क्या है थर्ड टर्म है ए बी, और बीच वाला टर्म को क्या बोला जाता है ए सी बोला जाता है ना, ठीक है, 2ac बोला जाता है। हाँ, तो ये किसके टर्म में आ गया, एक अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला के टर्म में आ गया ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी सी ए और ए बी बी क्या है एपी में है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और अगर आपको ये तरीका थोड़ा ये लग रहा है, ठीक है, तो एक और तरीका भी है, ए बी और सी में क्या कर दीजिएगा ए बी सी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, ओके। लेकिन तब ये दिमाग में आना है कि ऐसा मल्टीप्लाई करने से ऐसा आएगा करके, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। हाँ, तो ये वाला क्या है ये आप जानते हो तो वैसा कर दो, ओके। ये एक फॉर्मूला में आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है ना ये होता है करके, ओके। ये कैसे करेंगे, अगर ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी सारे क्या हैं एपी में हैं, आर इन एपी, शो दैट बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। हाँ, तो इसमें एक काम करिएगा, ए सब में आप क्या करिए माइनस कर दीजिए एक टर्म, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक ही टर्म को आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, बी में भी आप क्या कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दीजिए, ठीक है, और सी में भी आप ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दीजिए। तो मैंने तीनों में एक ही नंबर को माइनस किया हुआ है, तो क्या होगा वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ए माइनस ए तो कट गया, बचा क्या माइनस बी माइनस सी, कटा बचा ना माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ए माइनस सी बचेगा ना, और यहाँ क्या बचेगा बताओ माइनस ए माइनस बी, सी तो कट जाएगा है कि नहीं, बी माइनस बी कट गया, यहाँ पर ए माइनस ए कट गया और सी माइनस सी कट गया, तो ये तीन आया माइनस बी माइनस ए माइनस सी और माइनस ए माइनस बी, ये भी क्या होगा एक एपी में होगा। हमें क्या प्रूफ करना है माइनस ना, हाँ तो एक काम करिए डिवाइड इट विथ क्या, हाँ डिवाइड इट विथ -1, डिवाइड इट विथ -1, ठीक है। अगर आप -1 के साथ डिवाइड करोगे तो भी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आएगा एपी में आएगा, प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है। एक ही नंबर में मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा बी प्लस सी बाय क्या -1, यहाँ पर भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा ए प्लस सी बाय -1, और यहाँ पर भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा ए प्लस बी बाय -1, तो ये भी एपी में आएगा है कि नहीं, माइनस माइनस गया तो मेरा फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो आ गया, बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी या सी प्लस ए जो भी है, और क्या ए प्लस बी,
ये भी क्या हो गया, आर इन एपी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी टू, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टू, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन ऑफ एपी। हम कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल चीज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, जो सीक्वेंस में जो एपी आएगा वो भी इक्वल होगा करके, ठीक है। और अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर एक ही नंबर से आप डिवाइड करते हो तो फिर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में आएगा करके, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब 105 है, 101 है, 97 है, डॉट डॉट डॉट, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब कौन सा टर्म में, ठीक है, कौन सा टर्म में जो है वो क्या आएगा, मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो देखना है कौन सा टर्म में मेरा नेगेटिव आएगा। तो कैसे करेंगे इसके लिए, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब हमें पता है कि जीरो से कम होगा, है कि नहीं, जीरो से कम होगा ना, नेगेटिव आ रहा है मतलब, है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो जो टर्म आ रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए, है ना, जीरो से कम होगा। तो यहाँ पर a कितना है, 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बताइए, डी कितना है, -4, ठीक है, 101 माइनस 105, 97 माइनस 101, तो ये होगा 0, ठीक है। 105 प्लस -4 इंटू एन क्या होगा, -4n, -4 इंटू -1 +4 ग्रेटर देन क्या, 0, ठीक है। तो ये हो गया 105 प्लस 4 कितना होगा, 109 -4n ग्रेटर देन क्या, लेस देन क्या, 0, ओके। तो ये -4n इधर गया तो 4n जो है वो क्या होगा, 109। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 109/4, 109/4 कितना होगा, 27.25 ऐसा कुछ आएगा ना, तो आपको पता है कि n जो है पॉइंट में नहीं आ सकता, n आपके फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 27.25 आ रहा है तो इससे बड़ा कौन है फिर, 28। तो 28 वाला जो नंबर आएगा ना वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, 28 टर्म, ठीक है। 28 टर्म जो है आपका जो आएगा, या आप धीरे धीरे करके नीचे जाते जाओ, 105, 101, 97, फिर क्या होगा 93, फिर 89, चार चार का डिफरेंस में आप लेते जाओ, देखना 27th टर्म में, ठीक है, आपका पहला नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला नेगेटिव नंबर मतलब माइनस में देखने को मिलेगा, ओके। तो 105, 101, 97, फिर क्या आएगा 93, ऐसा कर करके जाओगे, राइट, ऐसा कर करके जाओगे तो आपका लास्ट में माइनस कौन से टर्म में आएगा वो बोल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चार चार का डिफरेंस है, तो वैसे ही 4 × 25 कितना हो गया, 100 टर्म हो गया ना, हाँ। तो ये लेकिन 105 है, 100 नहीं है, 105 है, तो ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा, 28 टर्म नहीं आएगा नेगेटिव में, आप देख लीजिएगा, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से लगाओगे तो n इज इक्वल टू कितना, 28 टर्म होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 यूनिट इन द थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट इन द सेवेंथ ईयर। हम लोग का थर्ड ईयर में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 600 यूनिट, और सेवेंथ ईयर में कितना कर रहा है, 700 यूनिट। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब जो भी चीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मतलब वो एपी में है, हम लोग एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हो रहा है क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा वो बोल रहा है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है हमें, ए निकालना है, ठीक है। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर,
मतलब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, T10 निकालना है, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर हमें कौन सा लगा देना है, सम का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, थर्ड ईयर में 600 यूनिट, मतलब T3 इज इक्वल टू कितना है 600, और T3 का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या a प्लस 2d, a प्लस 2d, ये कितना है 600 है, ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, ये पहला इक्वेशन है, ओके। और फिर सेवेंथ ईयर में कितना कर रहा है 700 यूनिट, मतलब सेवेंथ ईयर मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 6d, क्योंकि T7 दिया हुआ है आपका कितना 700, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 700, ये आपका क्या है सेकेंड इक्वेशन है। यहां से आपको a मिल जाएगा या d मिल जाएगा, ठीक है। d निकालते हैं, ये अगर मैं पूरा माइनस कर दूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा, और 2d माइनस 6d माइनस 4d, और 600 माइनस 700 माइनस 100, तो d इज इक्वल टू कितना 25, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 100/4 कितना 25। अगर d इज इक्वल टू 25 आ रहा है तो a मिल जाएगा आपको, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, हाँ a प्लस 2d मतलब 2 इंटू 25 50 इज इक्वल टू 600, तो a इज इक्वल टू कितना 550। तो आपको पहला क्वेश्चन तो मिल गया, इसका आंसर मिल गया। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर क्या होगा a होगा, तो a इज इक्वल टू 550। अब प्रोडक्शन इन द 10th ईयर बोला है, 10th ईयर मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा T10 का a प्लस 90, एक कम होता है, ठीक है, a प्लस 90। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं यहां पर दे रहा हूं T10 पूछ रहा है, ठीक है। T10 क्या होता है a प्लस 90, तो आपके पास a है, a कितना है 550 प्लस 9 इंटू डी भी आपके पास है, d कितना है 25, तो 550 प्लस 25 इंटू 9 कितना 225, और 550 प्लस 225 बताओ कितना होगा 775। आया समझ में, T10 इज इक्वल टू 775। अगर अभी फिर बोल रहा है तो टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, मतलब पहली साल से लेके 7वीं साल तक वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब सबको आप क्या करोगे ऐड करोगे, पहली साल दूसरी साल तीसरी साल चौथी साल, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या है यहां पर कर रहा हूं मैं, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या है Sn इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर सेवेंथ ईयर बोला है, मतलब S क्या होगा 7th ईयर, ओके। S7 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाया जाता है ना जब आपको a और d पता होता है, ठीक है। और जब आपको l पता होता है तो फॉर्मूला अलग है, क्या है 2a प्लस l है कि नहीं, सॉरी 2a प्लस l है कि a प्लस l है, a प्लस l है, ओके। n/2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पर जनरली क्या है देखिए, सब चीज पता है आपको, आपका नंबर ऑफ क्या है ईयर, यहाँ पर n क्या है 7, ठीक है, बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है 550 प्लस 7-1 मतलब 6, 6 इंटू डी कितना है 25, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 550 कितना 1100 प्लस 25 इंटू 6 150, ओके। तो ये कितना हो गया 7 इंटू कितना हो जाएगा ये 1250 बाय कितना 2, आ रहा है समझ में, हाँ 2 कितना जा जाएगा 625 जा जाएगा, और 625 इंटू 7 बताओ कितना 4, 625 इंटू 7 कितना 7 5 जा 4375, ठीक है। 4375 जो है आपका सम ऑफ प्रोडक्शन है 7 साल में, ठीक है। तो दैट इज 4375। आया समझ में ये क्वेश्चन,
हाँ, एक और ऐसा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 700, ठीक है, 700 इज टू बी पेड टू गिव 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। मेरे को 700 रुपए, ठीक है, 700 रुपीज है मेरे पास और उसको बांटना है कितने में, 7 बच्चे में बांटना है। तो आप तो बहुत इजीली बोल दोगे कि 100 रुपए बांट दो, नहीं, जो फर्स्ट आया उसको थोड़ी ना 100 रुपया दोगे और जो सेवेंथ आया उसको भी थोड़ी ना 100 रुपया दोगे। ओके, फर्स्ट जो आया उसको थोड़ा तो ज्यादा दोगे ना, हाँ, तो 7 से थोड़ा कम दोगे, 7 वाले को थोड़ा कम दोगे। तो वही चीज है यहाँ पर देखिए, इज टू बी पेड टू गिव 7 कैश प्राइज टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब 20-20 का फर्क होना चाहिए, वो बोल रहा है, ठीक है। जो प्राइस दे रहे हो आप, जो कैश प्राइस दे रहे हो, सारे बच्चे, ये जो 7 बच्चे हैं ना, 7 बच्चे को जो दे रहे हो, तो सब में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, बीच बीच में 20-20 का डिफरेंस होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। मतलब यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्या, नहीं, ए नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और सम दिया हुआ है। सम कितना है, 700, तो वही फॉर्मूला लगाओगे सम वाला, है ना। और हमें इतना भी पता है कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7, मतलब n पता है यहाँ पर, ठीक है। हम कितने में बांट रहे हैं, 7 बच्चे में बांट रहे हैं, तो यही फॉर्मूला लगाओ फिर से। s क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, s 7 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 4-5 बार लिख दोगे फॉर्मूला को तो याद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो 7/2, 2 इंटू ए तो नहीं पता, प्लस 7-1 कितना, 6 इंटू डी पता है क्या हमें, हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, 20 लेस देन बोल रहा है, मतलब डी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो डी क्या होगा, -20, 20 लगाओगे तो नहीं बनेगा। ओके, ये क्या बोल रहा है, पहले प्राइस से, अगर सपोज पहले का सोच लो 160 है सपोज, तो दूसरे का कितना होगा, 20 घट रहा है ना, तो 140, तो यहाँ पर डी कितना होगा मेरे को बताना, 140 माइनस 160 कितना, -20, राइट। पहले से हम लोग का क्या हो रहा है, डी घट रहा है, तो यहाँ पर डी लगाओगे -20, बताना आप कैसा होगा। और ये हमें पता है कितना, 700 है करके, 2a प्लस 6 इंटू -20 कितना होगा, -120, ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14a और -120 है, -120 इंटू 7 बताना कितना, सही है क्या, 840, ठीक है। ये -840 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर 2240 क्या, 2240 इज इक्वल टू 14a, -840 इधर जाएगा तो 2240 ही होगा ना, और a इज इक्वल टू कितना, 2240/14 कट रहा है क्या, कितना जाएगा, जा रहा है 160। तो अगर ए 160 है, मतलब पहला प्राइज जो जीतेगा उसको कितना रुपए मिलेगा, भारी अमाउंट मिल रहा है, कितना, 160 रुपए मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज को। ओके, बहुत पैसा है वो। फर्स्ट प्राइज 160, सेकंड प्राइज को कितना मिलेगा, 140, थर्ड को, ये भी भारी अमाउंट है, फोर्थ को 100 रुपए, फिफ्थ को 80, सिक्स्थ को 60 और सेवेंथ प्राइस को कितना रुपए मिल रहा है, 40 रुपए, काफी है, 40 रुपए में पेट भर जाएगा उसका। हाँ? तो ये सबको ऐड करो, देखो 700 हो रहा है कि नहीं, ये चेकिंग मेथड है, ये सभी को आप ऐड करोगे तो आपका 700 आ रहा है कि नहीं वो देख लीजिएगा, आएगा ही आएगा, 40 + 60 100, 200, 400, 300, 700। ओके, क्लियर। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नहीं है, थैंक यू सो मच। ओके, और ये आपका खत्म होता है, ठीक है, ये वाला लेक्चर, और
सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, टर्म के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कितने टर्म्स होने से क्या होगा करके, ओके, इसका एपी कैसा होगा करके वो करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।